हेलो एवरीवन और वेलकम बैक। कैसे हो तुम लोग? आज हम क्या बात करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं सब्लिमिनल्स के बारे में। क्या होते हैं सब्लिमिनल्स? आपने फिजिक्स का सब्लिमिनल, कैन आई क्रैक नीट इन 2025 का सब्लिमिनल, और अभी तो आप चैप्टर वाइज सब्लिमिनल डालने वाले हो। ओहो दीदी क्यों बता दिया आपने। केमिस्ट्री का सब्लिमिनल, आपने इतने सारे सब्लिमिनल्स डाले, बट वी आर अनअवेयर ऑफ एनीथिंग और एवरीथिंग अबाउट सब्लिमिनल्स। और आप आई की जगह यू क्यों यूज़ करते हो इन सब्लिमिनल्स, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं सब्लिमिनल्स क्या होते हैं। हमने एफर्मेशन सुना है कि एक पॉजिटिव स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट जो हमारे लिए पॉजिटिव हो, क्योंकि हम 90% टाइम एज अ यूजुअल बीइंग हम क्या कर रहे हैं, नेगेटिव 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 बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हो कुछ नेगेटिव बोल रहे हैं, राइट? नीट का एग्जाम डिफिकल्ट, फिजिक्स डिफिकल्ट, केमिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट। और सब्लिमिनल्स जो एफर्मेशंस होते हैं वो यूजुअली क्या होते हैं कि केमिस्ट्री इज़ द ईजीएस्ट सब्जेक्ट, आई लव स्टडिंग केमिस्ट्री। बट अब एफर्मेशंस जो होते हैं उसके साथ एक प्रॉब्लम होता है। क्या कि एफर्मेशंस जब हम सुन रहे होते हैं तो हम कॉन्शियस, हमारा जो कॉन्शियस या लॉजिकल ब्रेन है वो भी कहीं ना कहीं उसको नोटिस कर रहा है और उसको समझ में आ रहा है कि भाई बस कर, ठीक है, रहने दे, ये नहीं हो रहा तेरे से। अभी तक तो, कल तक तो कुछ और बोल रहा था, आज कैसे चेंज हो गया, आज तेरे में इतना परिवर्तन कैसे आ गया? कल तक बोल रहा था फिजिक्स तो मतलब मेरी औकात के बाहर है, और आज बोल रहा है कि फिजिक्स इज द इजीएस्ट सब्जेक्ट। क्यों भाई, क्या हो रहा है? तो एफर्मेशंस यूजुअली हमारे लॉजिकल ब्रेन 99% ऑफ टाइम रिजेक्ट कर देता है। ठीक है, तो एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया जिसको हम बोलते हैं सब्लिमिनल। सब्लिमिनल्स ऐसा कुछ स्पेसिफिक वो नहीं है। इन्हीं एफर्मेशंस को अगर मैंने इसके ऊपर कोई आवाज़ डाल दी तो क्या हो गया, हमारे जो एक्चुअल एफर्मेशंस है या तो वो बहुत धीरे हो जाएंगे या तो तुमको सुनाई नहीं देंगे। अब दी अगर मुझे ही सुनाई नहीं देंगे तो क्या लॉजिक है, मेरे ब्रेन को सुनाई देगा? तेरे सबकॉन्शियस को सब सुनाई दे रहा है, सब सुनाई। पता है तुझे, कभी कभी तूने एक चीज़ देखा होगा कि इंस्टाग्राम पे तू स्क्रॉल करता है, कुछ कुछ पोस्ट तेरा सबकॉन्शियस वो भी रिजेक्ट मतलब एक्सेप्ट कर लेता है या रजिस्टर कर लेता है, जो कि तूने एक्चुअल में कीनली इंटरेस्टेड करके देखा भी नहीं है। तो तेरा सबकॉन्शियस बहुत पावरफुल है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ जो सब्लिमिनल से डाउट रहता है कि क्या काम करता है, बहुत काम करता है, बहुत इफेक्टिव चीज़ होती है सब्लिमिनल, क्योंकि ये ब्रेन को, ये जो हमारा लॉजिकल ब्रेन है उसको बाईपास करता है और डायरेक्ट ये मैसेजेस सबकॉन्शियस के पास जाता है। इसीलिए बहुत ज़्यादा एडवाइज्ड होता है कि आप किसी भी ऐसे इंडिविजुअल का सब्लिमिनल नहीं सुने, या तो वो लिखा नहीं हो, और अगर लिखा हो तो मतलब आपको सामने वाले पर ट्रस्ट हो, बिकॉज यू आर गिविंग द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस टू समवन एल्स। मे बी अगर उसमें कुछ ऐसा है स्पेसिफिकली, जैसे कि कुछ लोग आई एम नॉट हैप्पी या आई एम नॉट सैड कर देते ना, दैट आई एम हैप्पी। तो इससे क्या होता है कि अगर तुम्हारे ब्रेन ने नॉट नहीं लिया, एक्सेप्ट नहीं किया, तो आई एम नॉट, आई एम सैड, आई एम सैड, आई एम सैड, हमने कितनी बार अपने ब्रेन को ये चीज़ बोल दी, राइट? मल्टीपल टाइम्स हम रिपीट कर रहे हैं। इसीलिए एफर्मेशंस को बहुत कॉन्शियसली, बहुत अच्छे से चूज़ करके फिर हमको डालना होता है। ये हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया। तीसरा, अब आई और यू जो है वर्ड्स, इसमें डिफरेंस क्या होता है? आई यूजुअली हम एफर्मेशन में तब बोलते हैं जब मैं खुद के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे मेरी वॉइस पता है, मेरे सबकॉन्शियस को मेरा वॉइस पता है। अगर तुम सब्लिमिनल या वीडियो रिकॉर्ड करो या ऑडियो रिकॉर्ड करो या एफर्मेशन रिकॉर्ड करो, उसको आई के टर्म्स में रखो, लेकिन एनी वॉइस अदर देन योर, उस पर्टिकुलर काम में जो योर एफर्मेशन होता है, यू वाले एफर्मेशन होते हैं, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। ऐसे समझ कि तूने इस वीडियो से एक क्लिप उठाया कि कॉन्ग्रेचुलेशंस यू गॉट सेलेक्टेड फॉर नीट 2025। अब इतनी सी क्लिप को अगर तू काट ले और इतने से क्लिप को ही बार बार प्ले करे, तो ये भी तेरे लिए, तेरे ब्रेन के लिए ऐसा है कि ओ भाई इसको तो बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस मिल रहा है, इसको तो कॉन्ग्रेचुलेशंस पे कॉन्ग्रेचुलेशंस मिल रहा है, मतलब इसका सिलेक्शन तो हो चुका है। अल्टीमेटली एक बार वो जो तेरा सबकॉन्शियस अगर वो मैसेज एक्सेप्ट कर लिया, तो सबकॉन्शियस के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता कि इसको मैं रियलिटी दिखाऊँ। योर एंटायर वर्ल्ड रिवॉल्व अराउंड दिस फैक्ट। ठीक है, तो ये होते सब्लिमिनल्स, काफ़ी पावरफुल होते हैं देन एफर्मेशंस, क्योंकि एफर्मेशंस तुम्हारे और मेरे लॉजिकल ब्रेन से रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हम ऐसी चीज़ में एफर्मेशन करेंगे कि जो सही है। हम तो वो एफर्म कर रहे थे ना कि कहा यार इसका तो मतलब बजा हुआ है, और कुछ ऐसा कर दो या कुछ ऐसा बता दो जो कि लाइफ उल्टे होकर ट्रैक पे आ जाए, या मतलब जो मैं सोच रहा हूँ वो चेंज हो जाए। उस पर्टिकुलर केस में सब्लिमिनल्स बहुत काम आते हैं, क्योंकि वो तेरे कॉन्शियस को ही बाईपास कर देंगे। वो कॉन्शियसली म्यूजिक सुन रहा होगा और अनकॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली वो मैसेजेस तेरे ब्रेन में जा रहे होंगे। तो यूजुअली बहुत सारे सब्लिमिनल्स मेकर्स जो होते हैं वो एक्चुअल पूरा का पूरा सॉन्ग भी लगा देते हैं, मतलब जैसे कि कोई बॉलीवुड का म्यूज़िक, कोई हॉलीवुड का म्यूज़िक,
दैट्स ऑल्सो फाइन, मतलब क्योंकि ना इंसान बोरियत हो जाएगा कि अरे यार ये क्या ब्राउन नॉइज़ आ रहा है। वैसे ब्राउन नॉइज़ का अपना कॉन्सेप्ट है जो मैंने अपने सब्लिमिनल्स में यूज़ किया है। जो ब्राउन नॉइज़ खिचर खिचर खिर खिर आवाज़ आती है ना, वो एक्चुअली उसका एक सब कॉन्सेप्ट खुद ही है। तुम अगर गूगल पे जाके देखोगे तुमको समझ में आएगा। बट जो मैं तुमको बता रही हूँ कि जो हम अपना फेवरेट म्यूज़िक लगा के करते हैं उसमें देखो बेनिफिट ये है कि तू बोर नहीं होगा, तू पूरा का पूरा गाना सुनेगा तो तू अपने उस एक स्टेटमेंट को 5 मिनट तक लगातार सुन रहा है, तो इट्स अ गुड थिंग। बैड थिंग थोड़ा सा ये होता है कि उसमें ना मतलब थोड़ा बहुत ऐसा है कि उसके खुद के लिरिक्स होते हैं यूजुअली ना। अब तो कोई भी बॉलीवुड गाना यूजुअली पियानो, मुझे ऐसा लगता है कि कल हो ना हो और जो मेरे ऐसे फेवरेट टाइप्स हैं तो उनको अलावा तो मैं बहुत कम पियानो म्यूज़िक सुनने वालों में से हूँ। भले ही हाँ जो मुझे म्यूज़िक पसंद है वो सूदिंग पसंद है, लेकिन पियानो म्यूज़िक बहुत कम पसंद है। तो अगर ऐसा है कि कल हो ना हो पे लगवा ले पियानो पे तो वो हो सकता है, क्योंकि वो तू थोड़ा सा हम इमोशंस उससे कनेक्ट करते हैं उसके पियानो से भी, इसीलिए हम क्या करते हैं उसको देर तक सुन सकते हैं। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है। बस अल्टीमेटली दी मैं कितने टाइम सुनूँ, कितनी बार सुनूँ, देख जितनी जल्दी तू अपने सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम करना चाहता है उतनी जल्दी सुन, उतनी बार सुन सकता है। कितने दिन तक सुनना दी, 21 डेज तक रेगुलर सुन। इसलिए द रीज़न इज़ क्योंकि 21 डेज तेरा सबकॉन्शियस जो माइंड है वो प्रोग्राम होने में लेता है। तो 21 डेज़ के बाद तेरा सबकॉन्शियस ऑटोमेटिक यूजुअली वो मैसेज एक्सेप्ट कर लेता है कि ओके भाई अब यही सही है, ठीक है। तो इसलिए मैंने यूजुअली एफर्मेशंस नीचे लिख दिए हैं कि क्या एफर्मेशन है, तो वो कम से कम क्लियरिटी हो। और अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि दी नहीं मैं नहीं चाहता कि मुझे केमिस्ट्री से प्यार हो, आई डोंट वॉन्ट टू लव दैट सब्जेक्ट, तो तू उसको मत सुन। हाँ यू आर फ्री, इसको मत सुन, कोई दिक्कत नहीं। दी क्या 2x पे लगाऊँ, बिल्कुल लगा सकते। जैसे तू मेरी वीडियो 2x की स्पीड पे लगा के सुन पाता है क्लियरिटी के साथ, वैसे तू उस वीडियो को भी 2x की स्पीड पे लगा सकता है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दी सोते टाइम सुन सकते हैं, पढ़ाई करते टाइम सुन सकते क्योंकि तेरा कॉन्शियस ब्रेन उसमें नहीं यूज़ हो रहा। और कोई डाउट अगर सब्लिमिनल से रिलेटेड बचता है जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और फिर हम अगले कुछ टाइम तक हम चैप्टर वाइज सब्लिमिनल डाल रहे होंगे, खासकर जो मुझे लगता है कि थोड़े से डिफिकल्ट पड़ जाते हैं। जैसे मैंने एक सब्लिमिनल अभी आपको मिल जाएगा, दैट इज़ इक्विलिब्रियम और थर्मोडाइनमिक्स का वाला चैप्टर। और ऐसे ही कुछ जो चैप्टर्स हैं जो आपको लगता है कि ये चैप्टर बहुत डिफिकल्ट है, मतलब ये तो मेरे से टूटेगा ही नहीं करके, तो वो चैप्टर्स आप मुझे बता सकते हो एंड आई विल मेक अ सब्लिमिनल वीडियो फॉर इट, ठीक है। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।